नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस में। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है 2012 से लेकर 2025 क्वेश्चन बैंक, उसका लघुत्तरीय प्रश्न है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न आप लोग को लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप का प्रश्न है देखा जाए। अब सबसे पहले अब हम चलें तो पहला सवाल में है y बराबर एक प्रश्न है और प्रश्न है अंडर रूट है साइन और इसके भी है अंडर रूट एक्स। इसका मान, इसका डीसी निकालने के लिए बोल रहा है कितना होगा। तो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव टाइप से ही हम लोग बनाएंगे और ये 2 नंबर के प्रश्न अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, इसको अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो dy बाई डी एक्स चैन फॉर्मूला से ए बनेंगे। अब चैन फॉर्मूला से इसको बनेगा तो अब इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए रूट के अंदर अगर है तो इसका डीसी अगर निकालना है तो इसका हम लोग बनाएंगे ऐसे 1 बाई अंडर रूट जितना भी है इसमें फंक्शन साइन रूट एक्स गुना में, और यहां पर रूट का हो गया तो साइन रूट एक्स का होता है कोस रूट एक्स, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में अगर चले हैं तो इसको अगर हम लोग देखें पुनः, इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे अब यहां पर लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स और ए ले ऐसे डी अंडर रूट है साइन रूट एक्स है और बटा में चला जाएगा डी साइन रूट एक्स और पुनः हो जाएगा जो कहते हैं चैन फॉर्मूला में है तो ये हम लोग ले लेंगे साइन रूट एक्स हो जाएंगे। उसके बाद होगा यहाँ पर डी रूट एक्स और यहाँ पर जो कहते हैं डी रूट एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव है तो इसमें इतना ही आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 2 नंबर का है तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस टाइप के। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएंगे। यहाँ पर रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट के अंदर जो भी फंक्शन है साइन रूट एक्स होंगे और साइन का होता है कोस रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा, और रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर इसको अरेंज हम लोग करें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएंगे 1 कोस रूट एक्स और 1 में अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना कोस रूट एक्स और बटा में 2 दूनी के हो जाएगा 4 रूट एक्स और यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएंगे साइन रूट एक्स। इतना इसका आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए तो अगला सवाल अब हम लोग देखें, ठीक ना। अगला सवाल है, देखिए प्रश्न संख्या सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में प्रश्न है प्रश्न संख्या सेकेंड में देखा जाए। और ये जो प्रश्न है ऐसे हम टोटल आप लोग का ईयर बाय ईयर नहीं लिखते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा सल लगता है, तो हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि जो भी आप लोग को हम प्रश्न ले रहे हैं ऐसे इसमें दिया गया है 2012 बोल रहे हैं, लेकिन टोटल हम लोग चलेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2025 के जितने प्रश्न हैं वो इसमें हम लोग देख रहे हैं। चलिए सेकेंड सवाल है। सेकेंड में है y बराबर दिया गया है हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स और बाई अंडर रूट कोस एक्स है।
इसका डीसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग कोसेंट रूल से निकालेंगे, डिवीजन रूल। इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो रूल जो चलेगा यू वाई बराबर यू बाई भी, यही सूत्र से चलेगा। कोसेंट रूल, डिवीजन रूल इसको बोलते हैं। दो फंक्शन अगर भागा में दिया हुआ है तो हम लोग इसका डीसी अगर निकालेंगे तो डीसी निकलेगा ऐसे, भी ज्यों का त्यों हो जाएंगे, मतलब ज्यों का त्यों का मतलब गुना में, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर का हो गया तो यहाँ पर डी साइन एक्स, ज्यों का त्यों डी साइन एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी माइनस यू ज्यों का त्यों, यू है इतना, ज्यों का त्यों का मतलब गुना में, और भी का डीसी, तो डी रूट कोसेक्स बटा हो जाएगा डी कोसेक्स, और ज्यों के त्यों डी कोसेक्स बटा हो जाएगा डी एक्स। और बटा में अगर हम इसको लिखें तो बटा में हो जाएगा भी स्क्वायर, भी के जगह पर है रूट कोसेक्स का होल स्क्वायर, इतना होगा। अब सीधा सीधा इसका हल कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डीसी इसका निकालें तो हम लोग को प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा तो पावर आ जाएंगे गुना में, पावर में घट जाएगा, ये गुना में हो जाएगा रूट कोस एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स होंगे, और साइन का हो जाएगा कोस एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स गुना में है, साइन स्क्वायर एक्स गुना में है, और अंडर रूट कोसेक्स का हो जाएगा 1/2 रूट कोसेक्स, ठीक ना, और कोसेक्स का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, साइन एक्स होंगे, और बटा में हो जाएगा हम लोग को स्क्वायर रूट कैंसिल अगर हम लोग इसको करें, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस, तो यहाँ पर ले लेते हैं कोस, ऐसे कोसेक्स। अब देखिए कुछ गुना भागा कर लेते हैं, कुछ गुना भागा अगर कर लिया जाए तो इसमें बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए तो डी वाई बाई यहाँ पर हो जाएंगे डी एक्स। भीम के अगर हम जोड़ बनाते हैं तो भीम के जोड़ बनाते हैं तो 2 से अगर गुना करेंगे 2 दूनी 4, और रूट कोसेक्स कोसेक्स हो जाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिखते हैं रूट कोसेक, तो कोसेक रूट कोसेक्स और रूट कोसेक्स गुना होगा तब कोसेक और है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक और एक, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू एक्स, और बटा में चल जाएगा, ये हो जाएगा भागा है तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक्स इंटू हो जाएगा रूट कोसेक्स। अगर इसको एक और बार अगर इसको गुना करें तो इसको और बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और क्या बनाया जा सकता है इसको जैसे देखिए ये 2 तो छोड़ दिए हैं, है ना, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो भिन्न के जोड़ था। इसको और हम लोग कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, है ना, बना भी सकते हैं न भी बना सकते हैं। जैसे कोस है 4 कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर है साइन एक्स, पुनः है साइन क्यू एक्स, और बटा में पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, 1 और हाफ अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो 2 गुने हो जाएगा कोस एक्स का पावर 3/2, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सवाल हम लोग देखें, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अगला सवाल है देखा जाए, अगला सवाल थोड़ा सा और आसान ही है, एक प्रश्न 3 में है। y बराबर पूछा है साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, इसका अगर हम लोग डीसी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी साइन लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स, ज्यों के त्यों गुना में हो जाएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो डी वाई बाई
dx, साइन का होता है कोस और यहाँ पर हो जाएगा log x, log x का होता है 1/x। तो आंसर क्या, एक में अगर कोस log x से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस log x बाई हो जाएंगे x, इतना इसका आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग चले अगला सवाल, 3 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसका डीसी निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x बराबर है और y बराबर है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा, x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा है, y बराबर है, y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx निकालने के लिए कह रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो dy बाई डी थीटा, इसका मान हो जाएगा, a कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर का हो जाएगा, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घट जाएगा और साइन का होता है कितना, तो कोस, इतना हो जाएंगे। पुनः हम लोग x का लेते हैं तो हो जाएगा dx बटा डी थीटा, भागा दे देते हैं, इसमें a कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर का, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घट जाएगा और कोस का होता है माइनस साइन थीटा। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, dy बाई dx हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब चल लेते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर कोस रूट साइन रूट x, ऐसे है। तो इसको भी चेन फॉर्मूला पर, श्रृंखला नियम पर बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी श्रृंखला नियम पर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, d और यहाँ पर ले लेते हैं कोस रूट, छोटा लिखते हैं स्पेस के अभाव के कारण, ऐसे लिख लेते हैं, और बटा में कोस के बाद हो जाएगा रूट साइन रूट x गुना ज्यों के त्यों d रूट साइन रूट x, रूट के बाद हो जाएगा d साइन रूट x, ज्यों के त्यों d साइन रूट x बटा हो जाएगा d रूट x, और यहाँ पर चला जाएगा d रूट x बटा हो जाएगा dx, इतना लेंगे। चेन फॉर्मूला, श्रृंखला नियम पर ये बनेगा, dy बाई dx हो जाएंगे। तो कोस का होता है माइनस साइन, थीटा में परिवर्तन नहीं होगा, साइन रूट x, और रूट x का होता है, या रूट अंडर रूट का होता है 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन रूट x गुना साइन का होता है कोस रूट x, और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करते हैं तो कुछ में भी एक कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो इसको अरेंज करके लिख लिया जाए, dy बाई dx। इसको अगर हम लोग लिखें तो माइनस साइन इतना और कोस रूट x इतना, दोनों को गुना करेंगे तो गुना में ही रखेंगे, अलग तो होगा नहीं, तो यहाँ पर रख लेते हैं माइनस कोस रूट x गुना में चल जाएगा साइन रूट x, और बटा में ले लेते हैं, 2 दूनी के हो जाएगा 4 रूट x, और फिर ले लेते हैं रूट में साइन रूट x, इतना इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा देखा जाए। अब तो पहले इरेज कर लेते हैं, है ना।
तो जो मिट गया है इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन बैंक कितना, तो 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी 2 नंबर के प्रश्न आया है वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए तो अगला सवाल अगर हम लोग देखें प्रश्न संख्या 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए y बराबर दिया गया है हम लोग को, y बराबर है sec इंटू 10 रूट एक्स, सेक इंटू 10 रूट एक्स है। इसका डीसी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अगर हम लोग निकालते हैं dy बाई डी एक्स डी सेक 10 रूट एक्स बाई हो जाएगा डी 10 रूट एक्स गुना हो जाएगा ज्यों कहते हो डी 10 रूट एक्स बाई डी रूट एक्स ज्यों कहते हो डी रूट एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर हम लोग सेक एक्स का डीसी निकालेंगे तो सेक इंटू 10 होता है, ठीक है ना, सेक इंटू 10 होते हैं। अब सेक इंटू 10 होता है तो अब बना लेते हैं, क्योंकि फार्मूला पर यह आधारित प्रश्न है चैन फार्मूला से, तो सेक थीटा, थीटा की जगह पर है 10 अंडर रूट इतना सेक इंटू 10 और पुनः फिर है 10 रूट एक्स, और 10 रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज तो करना ही नहीं है, इतना ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, इतना ही आंसर हो जाएंगे। अब इसको केवल पूरा में अगर बटा में अगर इसको हम लोग रखें तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो सेक 10 रूट एक्स और गुना हो जाएगा 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में हो जाएगा 2 रूट एक्स, इतना आंसर इसका होगा। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 7 में देखिए 7 में जो पूछा है प्रश्न वह है हम लोग को कोस अंडर रूट साइन एक्स, ये हमारा सवाल है। तो dy बाई डी एक्स चैन फॉर्मूला साइन एक्स बटा डी हो जाएगा रूट साइन एक्स, ज्यों कहते हैं डी रूट साइन एक्स बटा साइन एक्स, और ज्यों कहते हो तो यहाँ पर गुना में रखेंगे साइन एक्स रिस्पेक्ट में जाएगा डी एक्स, डी वाई बाई हो जाएगा डी एक्स, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स, और रूट साइन एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा इतना सेक में और कोस एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू साइन रूट साइन एक्स बाई हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स, इतना इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 में क्या प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए। y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स है, कोई बात नहीं है, dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा d अंडर रूट साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स
इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। तो लेंगे dy बाय dx, 1 में इतना से गुना होगा, ये हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स। इतना इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चल लेते हैं आगे। आगे देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में y बराबर पूछा है सवाल, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ये सवाल है। अब देखा जाए तो सबसे पहले ये ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे हम लोग पहले इसको कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तब इसका DC निकालने में आसानी हो जाएगा। तो फॉर्मूला अगर x के जगह पर हम tan थीटा रख दें तो बात बन जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, x बराबर अगर हम tan थीटा माने तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसके जगह पर अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा, प्रश्न से अगर चलें तो हम लोग को हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है हम लोग को कोस 2 थीटा, और कोस इनवर्स कोस 2 थीटा बराबर होगा एक और फॉर्मूला। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर होता है थीटा। ठीक, तब यहाँ पर होगा y बराबर 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2 और थीटा के जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, इसका DC अगर हम लोग निकाल लें तो इसका DC हम लोग को प्राप्त होगा dy बाई dx 2 इंटू 1 बाई tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना इसका DC प्राप्त होगा। ठीक है ना, इतना इसका DC प्राप्त होंगे। अब चल लेते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे देखा जाए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है y बराबर दिया गया है साइन QX इंटू कोस 5x, साइन QX इंटू कोस 5x, इतना दिया गया है। ठीक है ना। अब इसका बोल रहा है कि DC निकाल दीजिए। तो ये हम लोग क्या चलेंगे, लिबनीज फॉर्मूला, U इंटू V पर प्रोडक्ट रूल, जिसको गुना का नियम बोलते हैं। इसको मान लेते हैं U और इसको मान लेते हैं V, तो इससे हम लोग चलेंगे। ठीक ना। तो चलिए यहीं पर चल लेते हैं, क्योंकि स्पेस से तो ऐसे है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग शॉर्टली थोड़ा सा चलेंगे। dy बाई dx, U ज्यों का DC, V ज्यों का त्यों, चाहे U ज्यों का त्यों V का DC, U ज्यों का त्यों V का DC। तो इसका DC आ जाएगा, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में 1 घट जाएगा। ठीक है, और कोस का होगा माइनस साइन एक्स प्लस ले लेते हैं। अब देखिए U ज्यों का त्यों V का DC लिए, अब V ज्यों का त्यों कर लेते हैं U का DC। तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में 1 घट जाएगा। ठीक है, और साइन का हो जाएगा कोस x। ठीक है, इतना ही होगा। अब में भी लग रहा है कि कुछ ऐसा कॉमन तो हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका कुछ और जो है बना लिया जाए। ठीक है ना, कुछ और इसका बना लिया जाए, क्योंकि कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन अगर निकालना रहेगा तो कॉमन निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। कॉमन अगर निकालना रहे तो हम लोग क्या निकाल लें, ये माइनस है तो इसको इंटरचेंज भी करके रख सकते हैं, उचित लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है, ऐसे लिख सकते हैं 3 और कोस 5 और 1 6 है, कोस है ना के पावर 6 x है, और फिर है साइन स्क्वायर x माइनस, ये हमारा हो जाएगा 5।
और कोस के पावर है 4, साइन के पावर है 4। इतना कुछ कॉमन निकाल लिया जाए, तो कॉमन अगर निकाला जाए तो कॉमन कितना निकालेंगे, 4 कोस में निकाल लेंगे और 2 साइन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 4 है ना, पावर में 4 हो जाएगा x और इनटू साइन स्क्वायर हो जाएगा x। तो इसमें बचेगा हम लोग को, इसमें तो बचेगा, अगर 4 को निकाल लिए हैं तो यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर x और माइनस में हो जाएगा 5। 4 को कोस निकाले थे तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इतना इसका आंसर हम लोग को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब चल लेते हैं आगे, ठीक है, आगे चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 चलने के लिए तो स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाने के बाद ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 11 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है y बराबर 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई है, इसका डीसी निकालना है। dy बाई dx d 10 x प्लस वाई रिस्पेक्ट में जाएगा डी एक्स प्लस वाई इंटू ज्यों कहते हो डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका डीसी निकाल लिया जाए, तो डीसी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पर होगा, और ये हो जाएगा हम लोग को 10 का होता है सेक स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस वाई रहेगा, और x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई dx, ऐसे होंगे। अब देखिए dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो इससे एक में गुना करेंगे, इससे गुना करके इधर ले आते हैं। इधर लेकर अगर आ जाएंगे तो यहाँ कॉमन हो जाएगा dy बाई dx, इतना होगा। और ये अगर ब्रैकेट में लेंगे, उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को इसमें से निकालेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पर मंझली कोष्टक रख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। स्टेप चुरा ले रहे हैं हम लोग, और ये गुना है चला जाएगा भागा में, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, ठीक। इस सूत्र भी होता है, ठीक है ना, माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतना भी आंसर ले सकते हैं, ये भी आंसर होगा। देखिए क्योंकि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर, तो ये वाला अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पर अगर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी आंसर है, या अगर एक स्टेप बढ़ा लिया जाए तो भी आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और बटा में हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये भी आंसर होगा, ठीक, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर x बराबर y इंटू लॉग एक्स वाई, ऐसे दिया गया है, x बराबर y इंटू लॉग एक्स वाई, इतना दिया गया है, इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हम लोग निकालते हैं। इसका अगर डीसी हम लोग को निकालना रहे तो भी
u इंटू भी पर इसको निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं लिबनीज फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। दो फंक्शन अगर गुना में है तो उसका डीसी इस प्रकार से निकालेंगे। तब कैसे निकाला जाएगा तो देखिए, अब x का डीसी निकालेंगे ऐसे, तो लिख देते हैं dx बटा dx होगा u ज्यों का त्यों v का डीसी, v है log इतना, तो इसका डीसी हो जाएगा log x इंटू वाई, ऐसे होंगे, ठीक है ना। और बटा में हो जाएगा डी एक्स वाई। अब यहां पर देखिए, इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो x इंटू वाई यहां भी जाएगा, प्रोडक्ट रूल dx, यहां भी x इंटू वाई से जाएगा। तो एक स्टेप पर और बढ़ेंगे तो देखिए dx बाई dx का हो जाएगा 1, y तो गुना में है, इसका हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पर है एक्स वाई। इसका u इंटू भी पर जाएगा, तो u ज्यों का त्यों v का डीसी प्लस v ज्यों का त्यों u का डीसी, u x है तो इस x का हो जाएगा 1। अब चल लेते हैं, कुछ तो लगता है कि कट रहा है यहाँ पर, तो कट रहा है तो y से y कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स। यहाँ पर है हम लोग को x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमको बायां लाना है, तो इसी इसमें गुना कर दीजिए तो 1 बराबर हो जाएगा, इसी इसमें गुना करेंगे x x कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएंगे, प्लस इससे अगला में गुना करेंगे तो हो जाएगा y बाई एक्स, प्लस है इधर आएगा माइनस, या इसी को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, इतना आंसर, ठीक ना। इतना आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या बनेगा, कुछ लगता है कि गलत हुआ है क्या, ठीक है ना, कुछ लगता है कि गलत हुआ है क्या, ऐसा अनुमान हम लोग को लग रहा है कि कुछ में भी माइनस प्लस में गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि गलत होगा तो आंसर भी गलत ही आएंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट करके हम लोग देख लेते हैं कि इसका ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं है, इसको अगर हम लोग एक बार और रिपीट करके अगर देख लें तो क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक बार और अगर रिपीट करके अगर हम लोग देख लें, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बनाएंगे कि वन हो जाएगा, ओके ओके ओके। एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं, लगता है कि कुछ स्टेप जो है छूट रहा है। x बराबर है y log एक्स वाई, प्रश्न एक बार और देख लेते हैं 12 में, x बराबर y log एक्स वाई, तो u इंटू भी पर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u ज्यों का त्यों v का डीसी, तब v का डीसी हो जाएगा log का इतना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, और इंटू फिर चल जाएगा ज्यों का त्यों, फिर इसका y हो जाएगा log एक्स वाई का हो जाएगा 1 बटा एक्स वाई गुने u ज्यों का त्यों v का डीसी प्लस v ज्यों का त्यों u का डीसी, राइट। अच्छा कुछ हम लोग को ऐसा अनुमान तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो है फेरबदल होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो मैं भी लग रहा है कि सही ही बना है, ठीक है ना, ये सही ही बन गया है, ठीक।
अच्छा 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 अच्छा, अभी तो यू ज्यों का त्यों भी का डीसी ही निकाले हैं, ठीक है ना, और फिर भी ज्यों का त्यों यू का डीसी देखिए अभी मिसिंग हुआ, ठीक है, अभी मिसिंग। देखिए बड़ा चीज अभी थोड़ा सा गलती हम लोग देखें, इसको इसलिए नहीं आ पा रहा था स्टेप, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हमसे भी गलती होता है ना, लेकिन उसको भी कोशिश करना है कि एरर को कम कर दिया जाए। देखिए यू ज्यों का त्यों भी का डीसी प्लस अगला है, ठीक है, अब है भी ज्यों का त्यों यू का डीसी, तो भी है log xy और यू का डीसी तो यू है y, तो हो जाएगा dy बाई dx, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, यू ज्यों का त्यों भी का डीसी, तो भी का डीसी इतना हो जाएगा प्लस भी ज्यों का त्यों यू का डीसी, चला जाएगा आगे, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा y और log हो जाएगा हम लोग को एक्स वाई का होगा कितना, इसका हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1/xy और इसका हो जाएगा यू ज्यों का त्यों भी का डीसी और भी ज्यों का त्यों यू का डीसी तो 1 होगा, ठीक है ना, और प्लस में होगा हम लोग को ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसका होगा हम लोग को log xy इंटू dy बाई dx, इतना प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देख लिया जाए कि हम लोग को यहाँ से इसको ऐसे भी हम लोग लग सकते हैं कि x बटा वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू वाई, प्रश्न से, ठीक है। अब चल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लिया जाए कि y से y कैंसिल, 1 बराबर हो जाएगा 1/x और यहाँ पर x dy बाई dx प्लस y होगा प्लस log x y के जगह पर लिख सकते हैं x बटा वाई गुने dy बाई dx। देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, पहले 1/x इसको गुना भागा कर लेते हैं, तो 1 बराबर हो जाए गुना भागा करेंगे तो x कैंसिल, ये हो जाएगा dy बाई dx और इसे गुना करेंगे तो y बाई x प्लस होगा dy बाई dx। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ गलती तो ना हुआ है, इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना, इससे इसमें गुना करेंगे तो y बाई s, यहाँ पर देखिए x बटा y है और यहाँ पर dy बाई dx है, ये दोनों में से कॉमन लेके प्लस से इधर जाएगा माइनस आएगा, तो हम लोग को प्राप्त क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर अगर हम लिखें तो a वाला ले जाते हैं इधर है प्लस है तो माइनस 1 माइनस y बाई एक्स, ठीक है, और बटा में चल जाएगा, अगर कॉमन इसमें से हम निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स बटा वाई, डायरेक्ट स्टेप चुराए हैं क्योंकि ज्यादा करेंगे तो कंसेप्ट है ना, मतलब लॉन्ग 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब देखिए तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बटा x और ये हो जाएगा x प्लस वाई बटा वाई, ऐसे होंगे। अब इसको ऐसे बना लिया जाए तब हो जाएगा x माइनस वाई बटा x और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, अरेंज करेंगे तो हो जाएगा y बटा x गुने x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ऐसे हो जाएंगे, इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। देखिए हम एक ही स्टेप अभी डिफरेंशिएट कर रहे थे जिसके कारण आंसर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 13 को देखें तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखा जाए आगे, इसको मिटा लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
13 में है y बराबर, एक फंक्शन दिया गया है y बराबर tan इनवर्स और है cos x बाई 1 प्लस है sin x, इसका dy बाई dx निकालना है, ठीक है ना। अब इसका dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले tan इनवर्स, अगर इसको ऐसे भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन इसको क्या कर लेते हैं ना, इसको टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है tan के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो सब मल्टीपल जो फॉर्मूला है उसको से हम लोग चलेंगे। तो देखिए अभी y बराबर चल लेते हैं, tan इनवर्स cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, तो tan इनवर्स, इसको स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, देखो प्लस में लिख देते हैं और एक माइनस में, तो कोस x बटा 2, अगर स्क्वायर अभी कर ले रहने दीजिए, बार में और अगला स्टेप में चल देंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएंगे, साइन x बाई 2 के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक प्लस में और एक माइनस में, कोस x बटा 2 माइनस हो जाएगा साइन x बटा 2 और बटा में हो जाएगा कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है तो एक से कैंसिल हो जाएगा, तो एगो यहाँ पर बच जाएगा, एगो यहाँ पर बचेगा, तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स इसके जगह पर देखिए हमको क्या मिला, कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटा कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है, इतना हम लोग को मिला है ना। बटा के ऊपर कोस से और बटा के नीचे कोस से भागा देते हैं, तो हमको प्राप्त क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस साइन कोस से भागा देंगे तो हो जाएगा tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2, इतना 1 को लिख सकते हैं, यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ठीक है ना। और यहाँ भी अगर हम लोग गुना कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, यहीं पर स्टेप चुरा लेते हैं, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, तो एक फॉर्मूला हम लोग को बन गया, एक फॉर्मूला tan a माइनस b का सूत्र, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का एक सूत्र आ गया। तो सूत्र आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स इतना रख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा, तो सीधे सीधे थीटा रख दीजिए, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इसका डीसी निकाल देते हैं, डीसी निकालेंगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और माइनस x का 1 हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, इतना इसका डीसी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है y बराबर सवाल है हम लोग को रूट अंडर
ऐसे दिया गया है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया है। तब dy बाई हम लोग को कह रहा है कि dy बाई dx निकाल दीजिए। तो क्या कर लेते हैं, अगर इसको हम ऐसे छिपा ले तो भी पूरा इन्फिनिटिव तक जाएगा, यहाँ भी करेंगे इन्फिनिटिव, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं y, क्योंकि अनंत तक है तो बीच से अगर हिडन भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब एक तरह का है, सममित है। तो y बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं x, और इतना को मान लेते हैं y, क्योंकि कोई फर्क नहीं होगा। y दोनों दाने वर्क कर दे देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स प्लस हो जाएगा y, दोनों दाने डीसी कर दीजिए, तो डी वाई स्क्वायर बटा हो जाएगा डी वाई, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बटा डी एक्स प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पावर आ जाएगा गुना में, पावर में एक घट जाएगा, ये हो जाएगा डी 2y, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएंगे। इसका 1, इसका डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2y, यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। इतना इसका आंसर हम लोग को हो जाएंगे, ठीक है। इतना इसका आंसर हम लोग को होंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखें 14। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में, ठीक है ना। 15 में देखा जाए, देखिए स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, अगला सवाल है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में है y बराबर, 15 में y बराबर है 10 साइन इनवर्स x, 10 साइन इनवर्स, इसका डी से निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी 10 साइन इनवर्स एक्स बटा में हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स, जो का 10 चैन फॉर्मूला, डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स हो जाएंगे। तो इसका अगर हम लोग डी सी निकालें तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 15 के हम लोग देख लिए। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, 16 में क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लिया जाए। 16 में है हम लोग को y बराबर साइन, y बराबर है किधर है, y बराबर 16 में y बराबर साइन, और फिर है हम लोग को ब्रैकेट है ऐसे कोस, और है 10 कोट, 10 कोट x, ऐसे है, ठीक ना, ऐसे दिया गया है। और रिपीट हम लोग देख लेते हैं। 16 में साइन है,
फिर ब्रैकेट कोस है, फिर टेन है, फिर कोट है। चलिए इसका हम लोग को डीसी तो सारे चला जाएगा चेन फॉर्मूला पर, ठीक है ना, चेन फॉर्मूला पर। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं क्योंकि उतना डी लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। साइन का हो जाएगा कोस, बाकी जो कहते हैं कोस टेन कोट एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर कोस का होता है माइनस साइन टेन कोट एक्स गुना टेन का होता है सेक स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा कोट एक्स, ठीक है। कोट का होता है हम लोग को यहां पर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यहां से हटा देते हैं, सीधे लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स, इतना हम लोग को बनेगा। अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीका से इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। अब प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं 17 में भी इसी तरीका से प्रश्न है। 17 में इसी तरीका से प्रश्न है y बराबर साइन, साइन है, स्मॉल ब्रैकेट है और कोस है, टेन है, कोस है, टेन है और साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है बच्चे लोग। इसका निकालना है, इसको भी हम लोग क्या करते उतना डी वाई बाई डी एक्स निकाल है ना नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा इसका चैन फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स साइन का होगा कोस, लिखेंगे कोस और यहां पर हम लोग लिख देंगे कोस कर्ली ब्रैकेट है, टेन स्मॉल ब्रैकेट है, साइन इनवर्स एक्स, फिर इनटू हो जाएगा कोस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन हो जाएगा और उसके बाद टेन साइन इनवर्स एक्स गुने हो जाएगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर और यहां पर साइन इनवर्स वही रहेगा। साइन इनवर्स का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर देते हैं, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अरेंज क्या, एक से उसमें ऊपर से गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे माइनस कोस, कोस टेन साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन टेन साइन इनवर्स और यहां पर इनटू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और बटा में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएंगे इतना ही इसका आंसर होंगे, ठीक। तो अब हम लोग को इसमें अभी और प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि 2011 से 25 तक हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अगला क्लास, कल का क्लास अब हम लोग देखेंगे कल का क्लास में कि जो भी शेष रह गया है इसमें डिफरेंशिएशन, उसका हम लोग कल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को है ना इसी तरीका से आप लोग क्लास आधारशिला को देखते रहे, आधारशिला क्लास। और इसमें आप लोग जो भी इसमें आप लोग को हम बता रहे हैं 12th क्लास के बिहार बोर्ड के स्पेशली बता रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अभी इसमें प्रीवियस ईयर के रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि और आप लोग को जब दिसंबर आएगा तो हम लोग वन शॉट चलेंगे, जितने भी हम लोग को चैप्टर बाय चैप्टर लगातार हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी प्रीवियस ईयर देख रहे हैं कि आप लोग को इससे एक कंसेप्ट आ जाए कि इसी लेवल के क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। इसको सोल्व करके इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग के लिए अब आज का क्लास इतना तक ही समाप्त होता है। आप लोग आधारशिला क्लास देखते रहें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप लोग के
जय हिंद।